दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज फिर 18 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष बात और जो भी आज तक जानकारी हासिल हुई है आप लोगों के बीच में पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे। और इस वीडियो में विशेषकर हमारे जितने भी एजेंट साथी हैं, विभिन्न कंपनियों के सभी एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उन्हीं की है, भुगतान न होना। सारा का सारा आरोप, सारा का सारा कलंक, सारा का सारा बोझा ये कहिए कि एजेंटों के ऊपर है, किसी भी कंपनी के एजेंट। इसलिए वो साथी ज़रूर सुनेंगे। और उसके पहले मैं चाहूँगा हमारे इस सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को यूट्यूब चैनल सभी साथी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों, मैं चाहूँगा शेयर करने में एजेंट साथियों के पास ज़रूर इस वीडियो को भेजने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उन्हीं की है और उन्हीं को आगे भुगतान की लड़ाई में आगे रहना पड़ेगा। तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना, आप देख रहे हैं कितना मारी मारी हो रहा है, मारामारी। और तरह तरह से संगठन के माध्यम से हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसको शॉर्ट में तप जप संगठन कहते हैं, भारतवर्ष में यही इकलौता संगठन है जो आपके भुगतान की लड़ाई, आपके मान सम्मान की लड़ाई और तरह तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि संगठन के माध्यम से क्या हो रहा है। इसके लिए आप लोग भी प्रयास करिएगा। अभी कल एक सूचना है, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सुना भी होगा, पेपर में भी आया है कि सहारा के लिए जो भी भुगतान सहारा में फंसा है लोगों का, उसका पोर्टल जारी करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज पोर्टल जारी करने के लिए कहा है। और ये अच्छी बात है, अगर पोर्टल जारी करते हैं और उसके तहत भुगतान करते हैं तो ये हमारे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे निवेशक हैं बेचारे 4-6 साल से इतना पीड़ित हैं, परेशान हैं कि बिना पैसे के तमाम लोगों की बाधाएं इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत से तो ऐसे साथी हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे थे। अगर ये भुगतान कर देते हैं सरकार तो निश्चित रूप से हमारे सम्मानित निवेशकों का समस्या हल होगा और ये होना भी चाहिए। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, संगठन के साथियों से भी और विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथियों से भी ये मेरा निवेदन है, इसको अन्यथा न लेकर के बहुत ही गंभीरता से विचार करिएगा कि इसी तरह का पोर्टल पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी जारी किया था PSCL को लेकर के, और वो पोर्टल का पोर्टल ही रह गया। केवल ऑनलाइन आवेदन मंगा करके उनके जो भी ओरिजिनल पेपर मंगा करके डंप करा दिया। और न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक ज़िले में वो पेपर कबाड़ी के यहाँ बेचने का प्रयास किया गया, वो पकड़े भी गए। इस तरह से सरकार का जो चुनावी फंडा होता है वही दोबारा फिर रिपीट किया है सहारा को लेकर के। तो इसमें आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे संगठन के माध्यम से 31 जुलाई 2023 का जो कार्यक्रम रामलीला मैदान दिल्ली में लगा हुआ है, उसको संज्ञान में लेकर के हो सकता है इस तरह का ये सरकार ने खेल रचा हो कि इनका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, संगठन को कमज़ोर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर पेमेंट करती है सरकार उसके लिए धन्यवाद के पात्र होंगे, और अगर किसी तरह का खेल करती है सरकार तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार रहें। 31 जुलाई 2023 में इस तरह का वहाँ हुजूम खड़ा कर दीजिए रामलीला मैदान दिल्ली में कि केवल सहारा ही नहीं, भारतवर्ष में जितनी भी विभिन्न कंपनियां हैं, जिन कंपनियों में निवेशकों का पैसा फंसा है, उन सब के लिए पोर्टल सरकार जारी करे
और चुनाव के पहले पहले सबका भुगतान सुनिश्चित करें। इसके पहले आप किसी भी फेक न्यूज में, किसी भी लालीपाप में, किसी भी नेता के लालची भाषण में न जा करके आप लोग संगठन के माध्यम से जो संघर्ष चल रहा है उसमें आप लोग कतई कोताही न बरतना और अपने आप को ये न मान लेना कि पोर्टल जारी हो गया, हमारा भुगतान हो जाएगा। सरकार है साथियों, तमाम एजेंसीज होती हैं सरकार की, उन ऐसे एजेंसीज के माध्यम से चुनाव के समय में तरह तरह के खेल भी खेलती है सरकार। तो उन सब से आपको सचेत रहना है और संगठन के माध्यम से जो संघर्ष जारी है उस पर अपनी सक्रियता बना करके रखना है। और हम मान लेते हैं साथियों, सहारा का अगर पोर्टल जारी करके उन्होंने अगर भुगतान कर दिया अति उत्तम। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे सहारा के साथियों का अगर भुगतान सुनिश्चित हो जाता है तो वो लोग घर में न बैठ जाएं। आपके साथ लगे हुए विभिन्न कंपनी के साथीगण हैं, एजेंट साथी हैं, निवेशक साथी हैं, उनके भी भुगतान पर बराबर आपका सहयोग बना रहना चाहिए। ये आपकी ईमानदारी कहती है, आपकी मानवता कहती है। और देश के 42 करोड़ जो निवेशक साथी हैं उन सब का भुगतान सुनिश्चित हो जाए, इसलिए इस पर हमेशा गंभीरता से विचार करते रहिएगा। दूसरी बात, 31 जुलाई 2023 में जो बहुत बड़ा कार्यक्रम, भारतवर्ष का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और वो सरकार के लिए एक तरह से बहुत ही मुसीबत खड़ा करने वाला हो सकता है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो जिन साथियों से जो भी संभव हो सके तन मन धन का सहयोग भी करें और उस सहयोग के लिए आप लोग कार्यक्रम के 10 दिन पहले से यानी 20 जुलाई तक हर हालत में आप लोग वहां पहुंचाने का प्रयास करें। आपको सब मालूम हो गया होगा किस नंबर पे कहां पर भेजना है। उसमें आप विभिन्न जिलों से जो भी जिम्मेदार साथी हैं, संगठन के पदाधिकारीगण हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वो कार्यक्रम आपको पता है बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बिना हमारे आपके सहयोग के संभव भी नहीं है। क्योंकि देश स्तर का कार्यक्रम और राजधानी में कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारतवर्ष में आज तक इस तरह का कोई कार्यक्रम ना हुआ होगा उस रामलीला मैदान में, जो आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से होने जा रहा है। उस पर आप लोग सहयोग की भावना भी बना करके रखिएगा, एक दूसरे से सामंजस्य बना करके रखिएगा। पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, जो भी आपसी किसी जिलों में अगर मनमुटाव भी हो तो उसको दरकिनार करते हुए, क्योंकि हमारा आपका मेन संघर्ष है भुगतान, पद नहीं है। पद तो बाद में आया है, संगठन बाद में आया है, लेकिन भुगतान की समस्या हमारी पहले की है। इसलिए पहले नंबर पर, पहली प्राथमिकता पर हम आप सबको भुगतान पर नज़र डालना है। उस पर जो भी करना पड़े हम आप सबको तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी साथी संगठन से ना जुड़े हों, एजेंट हों, जमा करता हूँ, वो भी साथी सादर आमंत्रित हैं। अगर वो भी संगठन से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आइए संगठन में जुड़िए और 31 जुलाई 2023 के कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाइए और संगठन में जुड़ करके पद भी हासिल करिए। पद लेकर के आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करिए और इस संगठन के माध्यम से जो सबसे बड़ा काम है, भुगतान तो हो ही जाएगा। उसकी जब शुरुआत हो गई है, देश के सरकार में शुरुआत हो गया है, चर्चा का विषय बन गया है, पूरे देश में छाया हुआ है, तो भुगतान तो आपका हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, ये निश्चित है। लेकिन साथियों, संगठन के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा बीरा हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने आप सबके बीच में रखा है, वो है ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। उस पर भी आप सबको फोकस करना है, उस पर भी आप सबको काम करना है और वो भी काम पूरा करके इस देश में, इस देश को दूसरी आर्थिक आज़ादी दिला करके ये संगठन मानेगा। इस वचन पर आप सबको कायम रहना है, सबको सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत।